बात करते हैं नया सवेरा में बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के बारे में, जिनके निधन के बाद उनके घर पर सन्नाटा पसरा है। घर में मौजूद गार्ड ने बताया कि परिवार का कोई भी सदस्य अभी पटना में मौजूद नहीं, सभी सदस्य दिल्ली में हैं। बताया जा रहा है कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर बाद पटना पहुंच जाएगा। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा नहीं रही। मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जाने से सभी उनके प्रशंसकों के लिए एक शोक की लहर है और बेहद नाजुक लम्हा है, क्योंकि छठ मैया का इस वक्त छठ का पर्व मनाया जा रहा है और शारदा सिन्हा की आवाज़ के बिना छठ का पर्व अधूरा है। बिल्कुल। और मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। कल रात नई दिल्ली की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देती हुई देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। मंगलवार रात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका निधन हो गया। वे 72 साल की थीं और पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थीं। ये विडंबना ही है कि इस समय भी जब बिहार के गली कूचे उनके छठ गीतों से गूंज रहे हैं, वे नहीं हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया में जहां भी पुरबिया बसते हैं, शारदा सिन्हा उनके दिलों में बसती हैं। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। उनके निधन से भोजपुरी, वजिका, मगही, मैथिली और हिंदी की गायकी में एक शून्य पैदा हो गया है। हिंदी पट्टी में वे लोकप्रिय हुई 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों से। सूरज बणजात्या की इस फिल्म के साथ साथ उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और 4 फुटिया छोकरे में भी गीत गाया था। लेकिन छठ के गीतों ने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया और छठ के दौरान तो घर घर में उनके गीत गुनगुनाए जाते हैं, लाउड स्पीकर पर बजते हैं। पद्म भूषण शारदा सिन्हा का जन्म 1952 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ और शादी बेगूसराय में। बचपन से उन्हें संगीत से प्यार तो था ही, ईश्वर ने उनके गले में खनक भी ऐसी दी थी कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बिहार आगमन पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार सहित 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डीडी न्यूज की ओर से बिहार स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि। तो शोक की लहर शारदा सिन्हा के जाने से। मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। मधुरेश, किस तरह से आज याद कर रहे हैं लोग अपनी इस स्वर कोकिला को? उनकी आवाज़ के बिना, उनके सुरों के बिना छठ का पर्व अधूरा है। आज जब पूरा बिहार छठ मैया के स्तुति में डूबा हुआ है, ऐसे में शारदा सिन्हा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में उनके लिए आया है। देखिए, मैं अभी शारदा सिन्हा के घर के ठीक बाहर खड़ा हूँ, यहाँ अभी ताला बंद है। यहाँ तो सारे इनके परिवार के सारे लोग अभी दिल्ली में ही हैं और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आस पड़ोस के जो घर हैं जिनमें छठ हो रहा है, वहां से भी धीमी धीमी शारदा सिन्हा की ही जो गीत है वो कानों में हमारे यहाँ तक पहुंच रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस शारदा सिन्हा को प्रसिद्धि छठ के गीतों से मिली, उन्होंने अपने वो इस दुनिया को छोड़कर भी छठ में गई हैं।
और ये लोगों को जो छठ का उत्साह है ये कहीं ना कहीं उसको थोड़ा तो जरूर कम कर रहा है। हमारे साथ में शारदा सिन्हा जी के साथ में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। आप क्या नाम है आपका? आप शारदा सिन्हा जी के यहाँ कब से है? सेवा देने में जब भी होता था तो उनके लिए हम सेवा देते थे। तो उनकी तबीयत क्या काफी दिनों से खराब थी? बहुत दिन से गए थे यहाँ इलाज कराया गिरंजी गए थे। तबीयत तो बीच बीच में खराब होता ही रहता था, कभी दर्द होता कभी कमर का दर्द, कभी कुछ इस तरह से। मधुरेश जी मधुरेश, लोक गीतों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने का एक बहुत बड़ा श्रेय आजीवन शारदा सिन्हा को जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो क्या ये जब उनकी मृत्यु की खबर मिली आपको तो फिर आपके परिवार में क्या रिएक्शन था, किस तरह? पहुंचा अंदर से मेरे वाली से इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत कम हुआ। बिल्कुल हम बात कर सकते हैं जितनी स्वर कोकिला के रूप में ही नहीं, जो लोकगीतों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्होंने दिलाई और बेहद सरल व्यक्तित्व की धनी शारदा सिन्हा थी। आप उनसे बात करें, आप उनसे मिलते, बहुत ही एक सहज आपको अपनापन सा महसूस होता। बिल्कुल, कुछ ही दिन पहले उनके जो पति थे वो भी काल के गाल में समा गए और अब शारदा सिन्हा भी हमारे बीच नहीं है। अगर हम देखें तो लोकगीत की जो पूरा क्षेत्र है उसके लिए अपूर्णीय क्षति। बढ़ते आगे और बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली एनसीआर की हवा